हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। देखिए ये आकलन कार्यपत्रक 4 वर्कशीट है, ये रिवाइज वर्कशीट है। डीओई की थ्रू से इसे दोबारा से जो है आपको प्रोवाइड किया गया है। जो पहली वर्कशीट 4 आई थी वो रिपीटेड थी, तो इसलिए उसको हटा दिया गया है और बहुत से स्टूडेंट्स के पास ये वाली वर्कशीट आ गई होगी। ठीक है, तो अगर आपने वो पुरानी वाली वर्कशीट कर लिया तो कोई बात नहीं, आप इसको भी आप करें। ठीक है, ये सस्पेंस से रिलेटेड है, रिवाइज्ड है, हम इसको न्यू भी कह सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट समझिए। और ये आपकी ज्योग्राफी की जो बुक है उसमें सेकंड चैप्टर है, उसी से रिलेटेड रहेगी। ठीक है, तो पहले मैं पैसेज पढ़ देता हूँ, फिर उसके आंसर करेंगे, फिर उसके बाद जो आंसर है क्वेश्चन आंसर उसे प्रिंटेड फॉर्म में आप आंसर देख सकते हैं। तो पढ़ते हैं फटाफट। भारत का भौतिक मानचित्र, जो भौतिक है ना, भौतिक में जैसे पहाड़ मैदान देख रहे हो उसे कहा जाता है। तो भौतिक मानचित्र देश के अंदर स्थित प्रमुख भौतिक लक्षणों को दिखाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ भी दिखाता है। ठीक है, इंटरनेशनल बाउंड्री भी दिखाता है कि कौन सी कंट्री की बाउंड्री जो है वो किससे टच हो रही है। ठीक है, यह विशेष लक्षणों को भिन्न रंगों में दिखाता है, या भिन्न रंगों से दिखाता है। मतलब अलग अलग, जैसे अगर मैदान है तो उसको हरे रंग में दिखा दिया, पानी है तो उसको नीले रंग में दिखा दिया। जैसे लिखा भी है कि जैसे कि जल को नीले रंग से, मैदानों को हरे रंग से और पर्वतों को भूरे रंग से दिखा दिया जाता है। भारत के 6 प्रमुख भौतिक लक्षण है, ये याद रखना। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है और इसके अतिरिक्त अन्य प्रमुख भौतिक विशेषताएं जैसे कि नदियाँ, झीलें आदि भी हैं। ठीक है, मतलब भौतिक लक्षण तो 6 हैं ही, इसके अलावा भारत की खास बात क्या है, यहाँ पे नदियाँ, झीलें भी हैं। ठीक है, बहुत सारी हैं। आगे देखिए, दूसरी ओर भारत का राजनीतिक मानचित्र है, मतलब जिसमें राज्यों को दिखाया जाता है, उसकी सीमाओं को दिखाया जाता है। ठीक है, देखो पढ़ भी लेते हैं। राजनीतिक मानचित्र राज्य और उनकी सीमाओं को दिखाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं और पड़ोसी राज्यों को भी दिखाता है। ठीक है, यह विभिन्न रंगों में हो सकता है, ये भी अलग अलग रंगों में से शो कर सकते हैं। अब पहला क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से सुना है तो आप पहले अपने ट्राई करना। ठीक है, इसको मैंने अलग पेज पे नहीं करा है, इस 5 जो क्वेश्चन है इसको इसी पे करा है। बाकी जो क्वेश्चन है ना, जो रिटन फॉर्म में करने हैं सब्जेक्टिव में, उसको मैंने जो है किस में करा है, अलग पेजेस पे किया हुआ है। ठीक है, कंप्यूटराइज फॉर्म में। फटाफट देखिए, कौन सा मानचित्र भारत के मैदानों, मरुस्थल और पर्वतों को दिखाता है? तो आप सबका आंसर बिल्कुल ठीक होगा, मुझे पूरी उम्मीद है, भौतिक मानचित्र। नेक्स्ट है, अन्य देशों के साथ लगने वाली सीमाओं को कहते हैं, जो अन्य देशों के साथ लगती है उसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहते हैं। ठीक है, तो सी आंसर था इसका। नेक्स्ट है, किसी भौतिक मानचित्र में इनमें से कौन सा रंग जल का या जल वाले क्षेत्र को दिखाता है? तो अभी हमने पढ़ा था नीला रंग। ठीक है, उसके बाद और वैसे भी आपको नॉलेज ऑलरेडी होगी क्योंकि बहुत जनरल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, भारत के कितने प्रमुख भौतिक विभाग हैं और 6 सेंस के? ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का कौन सा मानचित्र राज्य और उनकी सीमाओं को दिखाता है? तो कौन सा मानचित्र है जो राज्य और उनकी सीमाओं को दिखाता है? तो वो कौन सा? राजनीतिक। ठीक है, जो राज्य और उसकी सीमाओं को दिखाएगा उसे राजनीतिक कहते हैं। ठीक है, अब हमारे 5 हो गए। अब फटाफट जो है हम ये क्वेश्चन करते, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, फिर आप आंसर देखना प्रिंटेड फॉर्म में। भारत के लिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का क्या महत्व है? मतलब ये जो अंडमान और निकोबार जो द्वीप आइलैंड है ना, ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इसका क्या बेनिफिट है, इसका अब आंसर देखिए आप। तो देखिए आंसर, अंडमान और निकोबार भारत के आर्थिक रणनीतिक सहयोग का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। ठीक है, पूर्वी एशियाई देशों और समुद्र से जुड़े अन्य देशों के साथ भारत के मजबूत संबंधों में ANN, मतलब यही अंडमान और निकोबार, इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। ठीक है, देखो मैंने यहाँ 3-4 पॉइंट करे हैं, जैसे अगर 3 मार्क्स का तो आप 3 पॉइंट कर देना। अंडमान और निकोबार द्वीपों की श्रृंखला का उपयोग भारत प्रशांत में भारतीय समुद्री शक्ति प्रक्षेपण के आधार के रूप में भी किया जा सकता है, मतलब शक्ति को दिखाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जा रहा है। और ये विदेशी हमले से सुरक्षा प्रदान करते हैं, ये देश को प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध बनाते हैं, क्योंकि इसमें इतनी बड़ी मात्रा में प्राकृतिक संपदा है जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और हो सके तो यहाँ पर एक लाइन और भी आप लिख सकते हो कि निम्नलिखित रूप से ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, बाकी आप इतना भी करेंगे तब भी सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो एक बात मैं आपको और बता दूँ, यहाँ पर ना थोड़ी अभी भी मिस प्रिंटेड आई है ये शीट। इसमें क्या है कि देखो यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन नंबर डाला नहीं, फिर यहाँ से डाल दिया है। तो जो मैंने अभी आपको 6 दिखाया है ना, वो ये वाला 6 दिखाया है, फिर ये 7 है, फिर ये 8 है, फिर ये 9 है, फिर ये 10, तो सही लिखा है इन्होंने। ठीक है, अब देखो 7 क्वेश्चन में बोल रहा है कि भारत के किन्हीं 3 भौतिक विभागों के आपको नाम बताने हैं। तो आपको पता है मुख्य रूप से 6 हैं, तो आप कोई से भी जो है
3 बता सकते हैं। यहाँ पर देखो मैंने कुछ लिखे हैं, आप देख सकते हैं, जैसे हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, पर्वतीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, ठीक है। और जो मरुस्थलीय इलाका हो गया है ना, और जो 6 है ना आइलैंड है, ठीक है। तो कोई 3 लिखने थे, मैंने यहाँ पर 5 और छठा मैंने आपको आइलैंड बता दिया, ठीक है। तो आप कोई से भी 3 लिख सकते हैं। उसके बाद आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8वां है ये, ठीक है। भारत के किन्हीं 3 राज्यों के नाम बताने हैं, उनकी राजधानियों के नाम बताने हैं, ठीक है। आप भारत के जो हैं 28 जो स्टेट हैं, आप उनमें से किसी भी 3 के बारे में बता सकते हैं, उसकी राजधानी बता सकते हैं। मैंने जो 3 लिखे आप वो देख लीजिए। जैसे मैंने असम के दिसपुर, बिहार के पटना और राजस्थान का जयपुर लिखा है। बाकी आपको अगर कोई भी स्टेट और का लिखना है तो आप उसका भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे हरियाणा का आप चंडीगढ़ लिख सकते हैं, पंजाब की भी चंडीगढ़ है ना। तो आपको जो भी ध्यान में हो आप वो लिख सकते हैं। अब नहीं तो ये लिखना चाहिए, ये भी लिख सकते हैं। अब 9th क्वेश्चन को देखो। जो 9th क्वेश्चन है उसमें पूछा गया कि प्रवाल क्या है, वर्णन कीजिए। तो कोरल पॉलिप्स सूक्ष्म जीव हैं, ये मेन क्या है, कोरल पॉलिप्स सूक्ष्म जीव है। बाकी इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। वे अल्पकालिक हैं, मतलब ये थोड़े समय के लिए जीवित रहते हैं। वे कॉलोनियों में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं। वे उथले, कीचड़ मुक्त और गर्म पानी में पनपते हैं। वे कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में जाने वाले कठोर चट्टान जैसे पदार्थ का स्राव करते हैं। मतलब इसमें से ऐसा पदार्थ निकलता है जो कठोर चट्टान जैसा होता है, फिर ये वहाँ जमा हो जाता है तो पूरी तरह से एक ज़मीन सी आकृति बन जाती है। तो इस तरीके से लक्षद्वीप पूरा बना हुआ है। समझ में आ गई। प्रवाल स्राव और उनके कंकाल भित्तियों के रूप में प्रवाल निक्षेप बनाते हैं और जिससे से वो पूरी एक ज़मीन की तरह बन जाती है। फिर इस तरह से लक्षद्वीप का भी निर्माण हुआ, क्योंकि लक्षद्वीप है ना वो प्रवाल से ही बना हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ प्रवाल पूछा था तो हमने सिर्फ प्रवाल के बारे में पूरा अच्छे से आपको पूरी बताना है, अच्छे से आपको बता दिया, ठीक है। थोड़ा बाहर से साउंड आ रहा है, प्लीज़ इसको इग्नोर करना। अब आ जाइए लास्ट क्वेश्चन पर। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीच में क्या प्रमुख अंतर है, आपको इसमें अंतर बताना है। क्वेश्चन तो आप वहाँ से नोट कर लेंगे, ठीक है। और अंतर अब मैंने यहाँ लिख दिया, आप इसको अच्छे से बॉक्स बना के कर लेना, ठीक है। तो देखो, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूह में क्या अंतर है। पहला, वे बंगाल की खाड़ी में स्थित है, वे अरब सागर में स्थित है और वे भारत से बहुत दूर हैं, ठीक है। और वे मूंगा मूल के हैं, और ये मूंगा मूल के हैं। देखो आप 4 मैंने करे, आप कोई 3 कर सकते हैं, ठीक है। और पोर्ट ब्लेयर राजधानी है इसकी, ठीक है, अंडमान निकोबार की। और ये कवारती प्रशासनिक मुख्यालय है। और आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे भारत से बहुत दूर है, ये भारत के इसके अपेक्षाकृत पास में है, ठीक है। आप इसको चेंज करना चाहे चेंज कर सकते हैं, बाकी ठीक है ये भी, ठीक है। और 572 द्वीप हैं इसमें लगभग, और इसमें 27 द्वीप हैं, ठीक है, आइलैंड। इसके अंदर लगभग कितने हैं, 572, इसमें 27 है। तो वर्कशीट पूरी कंप्लीट हो गई, ठीक है। और आपको अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो है मैं आपको जल्दी प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, काफ़ी एफर्ट लगते हैं, इतनी आसानी से कोई चीज़ नहीं होती है। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।